को पाकिस्तान पर मैली निगाह डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए बेमायनी दावा कर रहा है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। बेहतर ताल्लुकात की बनती फजा को खुद खराब कर दिया। मुझे यकीन है कि उड़ी वाकया पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ। वजीर आजम का काबीना के इजलास में खिताब। कमांडर्स जंग के लिए हर वक्त तैयार रहे। दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मनफी और मनगढ़ प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को दबाया नहीं जा सकता। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की लाहौर गैरिजन के दौरे में कमांडर्स को हिदायत। कहा हालत अमन में तरबियत ही मुसल्लत शुदा जंग में फतह की जमानत है। कश्मीर में जुल्म करने से भारत तबाह हो जाएगा। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया और मुसल्लह तसादुम खित्ते में तबाही ला सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। मुशीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं भारत मसला कश्मीर से फरार चाहता है। अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो हम भी तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले जवान जुमा खान स्टोर में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। फैसलाबाद में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की शहीद इम्तियाज अहमद के घर आमद। कब्र पर फातिहा ख्वानी की। श्रीनगर के लाल चौक पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर धरना। सर्जिकल स्ट्राइक की झूठी कहानी भारतीय मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। हुर्रियत रहनुमाओं का खिताब। कंट्रोल लाइन पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। मकबूजा वादी में 84वें रोज भी कशीदगी बरकरार। आज भी हड़ताल। रायविंड में तहरीक इंसाफ के जलसे में कारकुनों की खातून रहनुमा से बदतमीजी। मुश्किल से हुजूम के दरमियान से निकाला गया। वाक़े के वक्त जहांगीर तरीन करीब ही मौजूद थे। इमरान खान स्टेज पर पहुंच गए। जलसा गाह में कारकुनों की आमद जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ के एहतजाजी धरने को वक्त का ज़या और तफरी मेला करार दे दिया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं पीटीआई के जलसे सिर्फ वैरायटी शो हैं। ज़ईम कादरी ने कहा कि इमरान खान के सर्कस में शेख रशीद के रीच डांस के सिवा कुछ नहीं। परवेज रशीद कहते हैं जो नवाज शरीफ पर यलगार करते हैं वो दरअसल मुल्क की मुस्तकबिल पर हमलावर होते हैं। कराची में कोरंगी कॉजवे पर टारगेट किलिंग के मुल्जिमान को ले जाने वाले पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। एक एहलकार जाँ बहक, एक जख्मी। हमलावर गिरफ्तार मुल्जिमान को छुड़ा कर ले गए। मुल्जिमान को मोबाइल के बजाय कार में ले जाया जा रहा था। कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर कहते हैं गोलियां गाड़ी के अंदर से चली या बाहर से, तफ्तीश कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की बेटियों आसिफा और बख्तावर का लियारी का दौरा। गाड़ियों पर और पैदल सड़कों का चक्कर लगाया। आसिफा और बख्तावर के आने से पहले ही लियारी की किस्मत चमक उठी। कचरा उठा लिया गया। क्या लियारी में यूं ही सफाई रहेगी? शायद नहीं। भारत पर वाज़े करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तानी कौम दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। करप्शन के खिलाफ चीखने वालों की अपनी हुकूमत करप्शन में मुलव्विस है। मौलाना फजलुर रहमान का 4 सद्दा में जलसे से खिताब। जमात इस्लामी का फैसलाबाद में करप्शन मिटाओ जलसा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पहुंच गए। कुछ देर में खिताब करेंगे।
जो सितंबर में था वही अक्टूबर में होगा। महीना 3 घंटे बाद बदल जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने ओगरा की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में कान में फंसे 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद को 1 हफ्ते बाद भी नहीं निकाला जा सका। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा। पाकिस्तानी फनकार दहशतगर्द नहीं, दबंग सलमान खान का दबंग बयान। कहा पाकिस्तानी अदाकार हुकूमत के परमिट और वीजे पर भारत आते हैं, आम आदमी के लिए अमन ही सबसे बेहतर है। पाकिस्तान छोड़कर भारतीय शहरियत हासिल करने वाले गुलकार अदनान समी भारत के गुण गाने लगे। मोदी हुकूमत को भारत के मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक पर मुबारकबाद दे डाली। पाकिस्तानियों के रद्द अमल पर भी नाराज। कराची वालों खबरदार, डेंगू मच्छर का एक और वार। अजीजाबाद में 10 साला बच्ची का इंतकाल हो गया। इस साल शहर में डेंगू से होने वाली ये 3री मौत है। इस्लामाबाद के अस्पतालों के सरबराहान का तकर्रुर 5 हफ्ते में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को हुक्म। दिल के डॉक्टर को इंतजामी काम सौंप दिए गए। बड़े बड़े इदारे सरबराह के बगैर किस तरह चल रहे हैं? आखिर नाकामी की वजह क्या है? चीफ जस्टिस का हुकूमत से सवाल। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर 10 साल का हो गया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सालगिरह का केक काटा गया। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान पर मैली निगाह डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए बेमानी दावा कर रहा है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। वजीर आजम ने कहा कि बेहतर ताल्लुकात की बनती फजा को खुद भारत ने खराब कर दिया। यकीन है कि उड़ी वाकया पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ। भारत का पाकिस्तान पर फौरी इल्जाम लगाना नाकाबिले फहम है। इब्तदाई तहकीकात होना जरूरी था। ये मुमकिन नहीं कि चंद घंटों में ही भारत नतीजा अखज़ कर ले कि हमला सरहद पार से हुआ। भारत ने बेहतर ताल्लुकात की बनती फिजा को खराब कर दिया। ज़राए के मुताबिक ये सब कहा वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में। वजीर आजम ने कहा कि उनके नजदीक भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा बेमैनी है। ये दावा अंदरूनी अवामी दबाव पर अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए किया गया। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान भी कर सकता है, हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है। LOC पर किसी भी किस्म की जारहियत पर जरूरी इकदाम उठाएंगे। ताहम खित्ते समेत पूरी दुनिया में अमन के ख्वाहां हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में बेपनाह मुजालिम ढहा रहा है, अब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वफाकी काबीना ने करार दिया कि भारतीय वजीर आजम के हालिया बयानात पाकिस्तान में दहशत गर्दी और मुदाखलत का सबूत हैं। काबीना ने पाकिस्तान पर उड़ी हमला के बेबुनियाद इल्जामात सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत जारहियत और झूठे प्रोपेगेंडे से मकबूजा कश्मीर में मुजालिम से आलमी तवज्जो हटाना चाहता है। भारतीय फोर्सेस ने 110 से ज्यादा मासूम कश्मीरियों का कत्ले-आम किया। अक़वाम मुत्तहिदा मासूम कश्मीरियों के कत्ले-आम की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए। काबीना ने इस आज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वफाकी काबीना के इजलास में LOC पर फायरिंग के नतीजे में शहीद जवानों के लिए फातिहा खानी भी की गई। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि कमांडर्स जंग के लिए हर वक्त तैयार रहें। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा मनफी और मन घड़त प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को दबाया नहीं जा सकता।
दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और बैनुल अक़वामी सरहद पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। झूठ और बहतान पर मबनी प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को नहीं दबाया जा सकता। कमांडर्स जंगी मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहे। हालत अमन में तरबियत ही मुसल्लत शुदा जंग में फतह की जमानत है। ये सब कहा आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली के हमरा लाहौर गैरिजन में कॉम्बैट रिएक्शन ट्रेनिंग मरकज के दौरे के दौरान। आर्मी चीफ को तरबियती मरकज में मैकेनाइज्ड ट्रूप्स को दी जाने वाली तरबियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल राहील शरीफ ने आर्मी की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने गैरिजन एकेडमी के जूनियर कैंपस का भी इफ्तिताह किया और पहली स्कूल असेंबली में भी शरीक हुए। जनरल राहील शरीफ 44 साल कबल इसी स्कूल के तालिब इल्म भी रहे। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत जान ले मुसल्लह तसादुम से खित्ते में तबाही आ सकती है। कश्मीर में मजालिम ढाने से भारत को कोई फायदा नहीं होगा। मुशीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं, पाकिस्तान किसी भी किस्म की भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी सरकार मसला कश्मीर के हल से फरार चाहती है। तबाह तसादुम हो गया तो तबाही के अलावा और क्या मिलेगा। भारत जो है बड़े गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा कर रहा है। तहरीक आज़ादी कश्मीर को जिस तरह बुरी तरह मजालिम के साथ कुचल रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे कोई उनको डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे। इन द लॉन्ग रन जो है इंडिया डिसइंटेग्रेट हो जाएगा। अगर उन्होंने कोई और कार्रवाई की उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारी फ़ौज मजबूत है और इंशाल्लाह हम अपनी हिफाजत पूरी तरह करना जानते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और प्रोपेगेंडे का मामला आलमी ताकतों के सामने रख दिया। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफीरों को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल साहिर शमशाद ने सफीरों को ब्रीफिंग दी। P5 ममालिक को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और बर्बरियत से आगाह किया गया। कंट्रोल लाइन पर हालिया भारतीय जारहियत और सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे प्रोपेगेंडे से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान ने सार्क सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने के भारतीय फैसले की मजम्मत करते हुए कॉन्फ्रेंस के मुलतवी होने का बाकायदा ऐलान कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने उड़ी वाक़े पर अपने मफरूजों को बुनियाद बनाकर मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम से आलमी तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश की। भारतीय फैसला नरेंद्र मोदी के खित्ते में गुर्बत के खिलाफ लड़ाई के ऐलान की नफी है। आपको बताएं, चीन ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। पाकिस्तान का कश्मीर पर मौक़िफ़ अहम और संजीदा है। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि तारीखी मसला कश्मीर को मुशावरत और मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। चीन उम्मीद करता है कि पाकिस्तान और भारत बाहमी इख्तलाफात को बातचीत से हल कर लेंगे। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का यह भी कहना था कि सार्क जनूबी एशिया में तरक्की का एक अहम फोरम है। उम्मीद है इलाकाई तरक्की और अमन के लिए सार्क अपना काम करती रहेगी। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान और भारत से जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की अपील की है। एक बयान में फारूक अब्दुल्ला ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और ताउन की खातिर पाकिस्तान और भारत कशीदगी खत्म करने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद के साथ रहने वाले अफराद इस तरह की कशीदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। माजी में भी महाजराई के नताइज दोनों ममालिक के लिए अच्छे नहीं निकले। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की नापाक ख्वाहिश के बाद अब मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ तिजारत पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है। तहम पाक भारत तिजारत का तवाजुन भारत के ही हक में है। पाबंदियां लगी तो नुकसान भारत का ही होगा। एक भारतीय सिक्योरिटी एहलकार ने फ्रांसीसी खबर एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि जारहाना दिफा की पॉलिसी के तहत भारत पाकिस्तान की मईशत, अंदरूनी सलामती और बैनुल अक़वामी इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारतीय अफसर ने इस नापाक ख्वाहिश का इजहार किया कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने मुआशी ताल्लुकात पर नजर सानी करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त तिजारत का हजम 2 अरब 60 करोड़ डॉलर है, लेकिन दोनों में बिलवास्ता तिजारत 5 अरब डॉलर के करीब है। दुबई के रास्ते होने वाली इस तिजारत में भारत से ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और मशीनरी पाकिस्तान आती है, जबकि पाकिस्तान से टेक्सटाइल्स, ड्राई फ्रूट, मसाले और सीमेंट भारत भेजा जाता है। भारतीय अफसर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नए मुआशी और सिफारती इक़दामात करने पर भी गौर कर रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खुसूसी मुशीर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि भारत की इक़्तिसादी पाबंदियों का पाकिस्तान पर असर नहीं होगा। वैसे भी दो तरफ़ा तिजारत भारत के फ़ायदे में है। ये बंद हो गई तो नुकसान भारत का ही होगा। अगर पाकिस्तान भी ऐसा ही रद्द अमल दे तो हम दोनों मुल्कों के अवाम को मज़ीद ग़ुरबत की जानिब धकेल देंगे। भारतीय अफसर ने बताया कि भारत पाकिस्तान को जाने वाले दरियाओं पर मजीद डैम बनाने पर भी गौर कर रहा है। इसके अलावा भारत दीगर मुल्कों की कंपनियों को पाकिस्तान से बिजनेस करने से गुरेज करने का भी मशवरा दे सकता है। मोदी का जंगी जनून सादा लोग भारतीयों को भी गुमराह करने लगा। भारतीय मीडिया के फरेब में आकर भारतीय किसान भी खुद को चूना लगवाने लगे। मध्य प्रदेश के किसानों ने पाकिस्तान को टमाटर बेचने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को अच्छी कीमत पर रोजाना 150 टन से ज्यादा टमाटर बेचने वाले भारतीय किसान अब करीबी शहरों में सस्ता टमाटर बेचने लगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें, वजीर आजम नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया है। के मुताबिक तमाम सूबों के वज़रा आला को इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई है। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और इस पर अमल दरामद मजीद तेज करने के लिए इकदाम पर गौर होगा। और अभी आपको बताएं, रायविंड में तहरीक इंसाफ के जलसे में कारकुनों ने खातून रहनुमा से बदतमीजी की। खातून रहनुमा जहांगीर तरीन के साथ जलसा गाह में दाखिल हो रही थी। इस दौरान कारकुनों ने उन्हें घेर लिया और आगे जाने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा को मुश्किल से हुजूम के दरमियान से निकाला गया। रायविंड के जलसे में कारकुनों की खवातीन से बदतमीजी पहला वाकया नहीं। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के जलसों में शरीक होने वाली खवातीन से बदतहजीबी के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे जहां गर्मा गर्म सियासी तकरीरों की वजह से खबरों में जगह बनाते हैं, वहीं खवातीन और बच्चों की खुसूसी शिरकत भी इन जलसों को चार चांद लगाती है। लेकिन नौजवानों की जानिब से खवातीन से बदतमीजी के मुसलसल वाकयात बदनामी का सबब बनते हैं। ज्यादा दूर ना जाएं, कुछ माह पहले के जलसों में ही नजर दौड़ाएं तो खवातीन से बदतहजीबी के मुताद्दिद वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। 9 मई 2016 को पेशावर में पीटीआई के जलसे से कुछ देर पहले नौजवानों ने मॉडल एनी खान को न सिर्फ घेर लिया था बल्कि उनको धक्के भी दिए थे। जलसागाह में मौजूद रजाकारों ने खातून को वहां से बाहिफाजत निकलने में मदद दी और उन्हें वहां से रवाना किया। इससे पहले 1 मई को लाहौर में भी तहरीक इंसाफ के जलसे में खवातीन से नारवा सलूक किया गया। खवातीन इंक्लोजर में मर्दों ने न सिर्फ कब्जा जमाया बल्कि आमदोरफ्त का रास्ता भी बंद कर दिया। जलसा खत्म होने पर भी एक बार फिर खवातीन नौजवानों की बदतमीजी का शिकार हुई थीं। धक्कम पेल, खींचातानी और हंगामा आराई के बाद खवातीन को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया। 24 अप्रैल को इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल देखने को मिली, जिस पर उस वक्त तहरीक इंसाफ की रहनुमा उज़्मा सरदार ने चेयरमैन इमरान खान को शिकायती खत भी लिखा, जिसमें पीटीआई के कारकुनों को न सिर्फ बदतहजीबी का जिम्मेदार ठहराया गया बल्कि उन कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया था। तहरीक इंसाफ का रायविंड में जलसा जारी है। कारकुनों का जोश और जज्बा सामने आ रहा है। रहनुमाओं के खिताब हो रहे हैं और अब सबको इमरान खान के खिताब का इंतजार। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के रायविंड जलसे में शेख रशीद खिताब कर रहे हैं। रोज रोज हमें फेरे ना डलाओ और हमें जो ये बातें करते हैं इंडिया की, मेरी मजबूरी है, मैं जहन की सोच रखता हूं। इमरान खान मुझे समझता है। बहुत सारे एंकर बातें करते हैं कि आप कहते हैं जलाओ घेराओ। नवाज शरीफ से अगर आपकी जान नहीं छुटती तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और इनके औलादों को देखो, ठिप्पर जैसे, गोंगलू जैसी शक्लें हैं उनकी।
बड़ा ठिप्पर, बड़ा आपने देखा कद्दू जो होता है। 3 तरीके हैं, आखिरी बातों में कहता हूं, मेरी आदत नहीं है 5-7 मिनट से ज्यादा तकलीफ। हम TOR में गए, 5 महीने हमारा वक्त जाया हुआ। शाह महमूद यहां बैठा है, जहांगीर तरीन साहब भी मीटिंग में थे। इन दोनों को मैंने कहा यार वक्त जाया कर रहे हो। इन्होंने कहा नहीं नहीं, जमहूरियत 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 का जलसा इस वक्त जारी है। इमरान खान के खिताब का इंतजार किया जा रहा है। अभी शेख रशीद जलसे से खिताब कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे में शरीक खातून कारकुन अपने साथ अपनी पालतू बिल्ली को भी ले आई। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा हुदा इकराम। आज हम ये देख सकते हैं कि खवातीन भी हैं और उनके साथ दीगर जानदार यानी बिल्लियां भी किसी कुछ मांगने के लिए अपने घर से निकली है। क्या मांगने के लिए, ये उनके मालिक से बात करते हैं। आप तो खातून हैं, आप यहाँ क्यों आई? एक्चुअली मैं तो आईके की बहुत बड़ी फैन हूँ और सेकेंडली अपना इंसाफ मांगने आई है यहाँ, क्योंकि इसकी हर ब्रीड पे हर चीज पे टैक्स है। और ये पे आईके की सॉन्ग्स वगैरह लगाओ तो डांस करती है, तो ये इसलिए अपना इंसाफ मांगने यहाँ आई है कि मुझे मेरे टैक्सेस खत्म करें। नवाज शरीफ इमरान खान को आने दें। बिल्ली खुद तो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन हमने ये जरूर जान लिया कि इसके आने का मकसद क्या था। साथ ही साथ छोटे बच्चे जो हैं वो भी मुनफरिद तरीके से यहाँ पर आए हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके आने का क्या मकसद है। आपके साथ है ये, आप ये क्यों आई हैं? आप लेके आई हैं या इनका जज्बा है? ये खुद से आई है, तो बहुत शौक है बात करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप यहाँ क्यों आए हो? और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में जमात इस्लामी का जलसा जारी है, जिससे इस वक्त सिराजुल हक खिताब करें। ये कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करते हैं। कहते हैं कि कतार में खड़ा होना ये जिल्लत की अलामत है, ये गुर्बत की अलामत है। और मैंने कतार में खड़ा होना है और आपने कतार में खड़ा होना है। मैं एक ऐसा निज़ाम अपनी कौम को देना चाहता हूँ कि जिसमें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी अपनी बारी का इंतजार करे और कतार तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश न करे। हम कहाँ से आगाज करेंगे? इसका आगाज अपनी जात से करना है। मैं खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर मिनिस्टर था। मेरे भाई यहाँ असगर साहब मौजूद थे और थे उस वक्त मेरे साथ। मैं कतार में खड़ा था हॉस्पिटल में, मेरे बुजुर्ग और बूढ़े वालिद भी मेरे साथ थे। उन गए उस रात को कि जब लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुआसरा किया था और अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि आप घर से निकलकर हिजरत करें, मदीना की तरफ चल पड़े। तो नबी मेहरबान ने क्या किया? नबी मेहरबान ने अपने चारपाई पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिटाया और सुलाया और उनको नसीहत की कि जो लोग मेरी खून के दर पे है, इन लोगों की अमानतें मेरे साथ है। कल दिन के रोशनी में इनके अमानतें इनके हवाले है। तो हमारे नबी तो फैसलाबाद में जमात इस्लामी का जलसा जारी है, जिससे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की जलसागाह के दाखिली दरवाजे से एक मुसल्लह शख्स को हिरासत में ले लिया गया, जो खुद को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम का गार्ड बताता है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अमीन हफीज। जी, इस वक्त हम रायविंड जलसे की पहली एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस ने एक नौजवान के कब्जे से गंद और उसके साथ गोलियां बरामद की हैं। जी, आप बताइए, आप कौन हैं? एजुकेशन मिनिस्टर मोहम्मद आतिफ का गनर हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? जाहिद अली। तो ये गन आपके पास क्यों है? सर वो और अब जलसा गाँव में आ गए हैं। सर मैं इनके लिए वो आपके मिनिस्टर कहाँ पे हैं? जी सर, आपके मिनिस्टर कहाँ हैं? वो स्टेज पे चला गया है। ये नौजवान जाहिद अली जो कहता है कि वो मिनिस्टर एजुकेशन का गनमैन है और इससे पुलिस ने ये गन और उसकी ये पूरी मैगजीन जो गोलियां हैं ये पुलिस ने ये बरामद की हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ के एहतजाजी धरने को वक्त का ज़िया और तफरीही मेला करार दे दिया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं पीटीआई के जलसे वैरायटी शो के सिवा कुछ नहीं। ज़ईम कादरी ने कहा कि इमरान खान के सर्कस में शेख रशीद के रीच डांस के अलावा कुछ नहीं। तो वो भी वैरायटी शो ही है, आजकल वैरायटी शो ही चल रहा है बस। तो वैरायटी शो जरूर देखेंगे इस कौम मुल्क के लोग, इसलिए कि उन्हें बहरहाल तफरीह थोड़ी बहुत चाहिए होती है। हमारे पास वो सामान नहीं है, इन लोगों के पास है, तो बस ठीक है, वो भी चलता रहेगा। खान साहब इस तरह की सर्कस से जहाँ शेख रशीद
का रीच डांस के अलावा और कोई नई बात नहीं होगी। क्या हासिल करना चाहते हैं? क्यों नहीं इस कौम पर रहम फरमाते? अवाम के लिए खुशखबरी, जो सितंबर में था वही अक्टूबर में होगा। महीना 2 घंटे बाद बदल जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने ओगरा की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। सिर्फ डीजल का फैसला आना बाकी है। और अभी आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, तहम ज्यादा से ज्यादा टैक्स दहंदगान को गोशवारे जमा कराने का मौका देने के लिए तारीख में 1 माह की तौसी कर दी गई है। और अब न्यूज अपडेट। रूस का लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। रूसी वजारत खारजा ने कहा है दोनों ममालिक आपस के इख्तिलाफात को बढ़ावा न दें, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करें। मार्शल लॉ लगाने वालों और जागीरदार हुक्मरानों ने अवाम के मसाइल में इजाफा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब।